हेलो दोस्तों, सूत्र एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो है इंग्लिश, या फिर आप यूं कह लें स्पोकन इंग्लिश। ये अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, तो हमारा टॉपिक आज का ऐसा रहेगा। अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ में हमेशा से रहती है। मुझे लगता है कि 90% लोग जिनको इंग्लिश आती भी है उन्हें भी यही लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको भी इंग्लिश आती है, बस हम लोग बोलने में उसको हेजिटेट करते हैं। हेजिटेट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी उन चीज़ों पे, उन शब्दों पर जो प्रैक्टिस नहीं होती, जिस वजह से हमारा टंग जो है वो ठीक तरीके से ट्विस्ट नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बड़े आराम से आंसर दे देंगे, माई नेम इज़ अनीश पांडे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू डू, आप बोल देंगे आई एम ए स्टूडेंट, या आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, या व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, है ना। बहुत आसान है हमारे लिए आंसर करना। लेकिन क्या होगा कि अगर हमारे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और ऐसे पूछा जाए, हैव यू एवर बीन टू भूटान, व्हाट डिड यू सी देयर। ठीक है, अब मैंने ये सेंटेंस थोड़ा बदल दिया और अब आपको सेंटेंस फ्रेम करना है माइंड में और उसको बोलना है। और इस चीज़ की हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हमारा टंग जो है वो ठीक तरीके से ट्विस्ट नहीं करता और अटक जाता है। हर वो चीज़ जो चीज़ आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, वो चीज़ आपके ज़बान पर आ जाती है और एक बार में ही बाहर निकल जाती है। तो हमारे को ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस करने की और कुछ भी नहीं। मैं आज के वीडियो में आपको बिल्कुल ये नहीं सिखाने वाला कि इंग्लिश बोलना आप इसी वीडियो से सीख जाएं और आप इसी वीडियो के बाद इंग्लिश बोलने लग जाएं, या फिर आप मेरे 90 और 100 ऐसे वीडियोस देखें जिससे आप इंग्लिश सीखें। ये बिल्कुल गलत बात है। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें? क्या हम 90 दिन का कोर्स कर लें? क्या हम ग्रामर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें? या फिर हम कोई ऐसी किताब खरीद लें जिसमें सारे के सारे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन दिए हों? या फिर हम खूब सारे वर्ड मीनिंग याद कर लें? या फिर हम ऑनलाइन चैनल्स देखें जिसमें इंग्लिश के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं? इसमें से कौन सा मेथड हमारे लिए सही है इंग्लिश सीखने के लिए? तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा, और वो कहानी है आपके बारे में। जी हाँ, आपके बारे में। ऐसा इसलिए है, आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में पीछे जाएं, जब आपका जन्म हुआ था वहाँ पहुँच जाएं आप। तो जब हमारा जन्म होता है, तो हमारा जन्म क्योंकि हिंदुस्तान में हुआ है, हम सभी की फैमिली जो है वो मैक्सिमम हिंदी बोलती है, और हमारे आसपास आले दुआले जितने भी लोग हैं वो भी हिंदी में ही बात करते हैं। ये हमारी मातृभाषा है और हमें इससे हिंदी में बात हमेशा करना चाहिए। आपको हिंदी का ही यूज़ ऑलमोस्ट जगह करना है। इंग्लिश बोलना हमारी मजबूरी है, तो वो हमको सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको मजबूरी के हिसाब से ही सीखें, उसको बहुत बड़ा हवा ना बनाए माइंड में। तो मैं आपको बताता हूँ, वो छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, यानी कि आप, तो क्या आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं हिंदी सीखने के लिए? या फिर आप कोई बहुत बड़ी किताब ला करके आपको माँ बाप दे देते हैं और कहते हैं इसको पढ़ लो बेटे, इसको रट लो और आप इंग्लिश सीख जाओगे? क्या ऐसा होता है? या फिर आप खूब सारे वर्ड मीनिंग याद करते हैं तब आप हिंदी बोलना सीखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हिंदी है, ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी इवन वर्ल्ड की टफेस्ट लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज मानी जाती है। आप बात करें इंडिया से बाहर की, अगर इंडिया से बाहर मैं ब्रिटेन देखता हूँ, मैं अमेरिका देखता हूँ, मैं बाकी कंट्रीज देखता हूँ जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, क्या वो हिंदी का एक शब्द भी बोल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो एक शब्द हिंदी का नहीं बोल सकते, लेकिन हम इंग्लिश के काफ़ी सारे सेंटेंसेस प्रॉपरली बोल लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि इंग्लिश जो है वो उनकी लैंग्वेज है, वो बचपन से उसको सुनते आए हैं, उसकी प्रैक्टिस करते आए हैं, इसलिए उनके लिए वो आसान है और हमारे लिए हिंदी आसान है। या फिर अगर मैं रीजनल लैंग्वेजेस की बात करूं, तो आप में से कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो पंजाब से रिलेटेड होंगे, कुछ साउथ इंडिया से होंगे, तो उनके वहाँ उनकी रीजनल लैंग्वेज चलती है जिसमें उनकी मातृभाषा होने की वजह से पकड़ होती है। अब हम सारे के सारे फॉर्मूले वही करेंगे जो हमने पैदा होते हुए किया था। पैदा होते समय हमारी क्या उम्र होती है? कुछ दिन। और 1-1.5 साल के बाद हम प्रॉपर लैंग्वेज बना करके, सेंटेंस बना करके बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, इतना प्रॉपर नहीं बोलते, पर प्रॉपर काफ़ी हद तक होता है वो। और अगर मैं बात करूँ 2.5-3 साल की, तो 2.5-3 साल का बच्चा अपने सारे के सारे सेंटेंसेस खुद फ्रेम कर लेता है। और आप ये बताओ कि छोटे बच्चे का जो माइंड है वो कितना डेवलप हुआ होगा, कितना ग्रो किया होगा? बहुत कम। और जब वो बच्चा एक पूरा लैंग्वेज सीख लेता है,
आप ये मत सोचना कि लैंग्वेज बहुत ही आसान चीज़ है। ये लैंग्वेज आसान अगर इतनी ही है तो मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वर और व्यंजन आप मेरे को सारे सुना दो तो आप सुना नहीं पाएंगे, इवन शायद मैं भी ना सुना पाऊँ। तो इससे क्या होता है, क्या ये लैंग्वेज बहुत ईजी है या फिर ये लैंग्वेज वाकई बहुत टफ है? हम समझें क्या इसको, ये ईजी समझें या टफ समझें, ये क्या चीज़ है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज जो है, जब बच्चा पैदा होता है और वो धीरे धीरे बोलता है तो क्या वो प्रॉपर सेंटेंस बोलता है? बिल्कुल भी नहीं बोलता। लेकिन क्या वो हेजिटेट करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। वो अपनी गलत मलत हिंदी या बाहर का बच्चा गलत मलत अपनी इंग्लिश वो बोलने की प्रैक्टिस करता रहता है, उसी पे चलता है। आगे जाके थोड़ा सुधार होता है और धीरे धीरे करके 3-4 साल में बच्चा जो है वो एक अच्छी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है, भले वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या पंजाबी हो या कोई और आपका कोई भी लैंग्वेज हो। तो वो भाषा जो है वो हमारे को हम धीरे धीरे सीखते हैं। आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं आपको 90 दिन का कोर्स करवाऊंगा एक कमरे में बंद करके और 90 दिन बाद बाहर जब आप निकलेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड। ये हो नहीं सकता और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 90 दिन की प्रैक्टिस करे और वो बोलना सीख जाए ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? फिर चलेंगे हम बच्चे के ऊपर ही। वो बच्चा क्या करता है, वो बचपन से क्या क्या चीजें गई, स्कूल तो गया नहीं ना, तो उसने कोई किताब पढ़ी, बोलना पहले सीख गया, स्कूल बाद में गया। तो ये क्या चक्कर है? वही चक्कर के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बच्चा पैदा होने के बाद से जो लैंग्वेज सुनता है वो लैंग्वेज होती है हिंदी, बाहर की कंट्रीज में इंग्लिश या फिर कोई और उनके लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमारे को भी वही काम करना है। एक तरफ हम बच्चे को लेके चलते हैं यानी आपका बचपन, और एक तरफ हम आपका ये आज का एज, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो काम आप पैदा होने के बाद कर सकते हो, जब हम लोग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, ना माइंड ना बॉडी, और एक आप आज 30 साल के या 32 साल या फिर आपकी एज डिफर कर सकती है, तो आपके लिए आसान कौन सा रहेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, अभी का बहुत आसान है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। अगर मैं एक छोटे से बच्चे को बोलूँ कि चेकोस्लोवाकिया बोल के दिखाओ तो वो नहीं बोल पाएगा। आपको बोलूँ तो 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद में आप चेकोस्लोवाकिया बोल लेंगे, ठीक है। तो अब वो बच्चा ने क्या किया, उस बच्चे ने सबसे पहले सुनना शुरू किया। वो सबसे पहले सबको सुनता है, वो आसपास देखता है। बच्चे बहुत ऑब्जर्वेटिव होते हैं, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो वो अपने भाई बहनों की बातें, अपने पापा की बात, अपनी मम्मी की बात, सबकी बातें क्या करते हैं, सुनते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से थोड़े दिन के लिए बना लीजिए आप कि आपके सामने इंग्लिश की लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, ये किसी भी लैंग्वेज के लिए है, किसी भी भाषा के लिए है। तो आप उसी भाषा में अपना एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें। अब हमारे आसपास तो लोग इंग्लिश बोलते नहीं है या फिर बहुत कम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं तो हमें समझ कहाँ आता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको एनवायरनमेंट कैसे बनाना है। आप मूवीज़ देखते हैं, आप कोशिश करिए कि कुछ मूवीज़ आप है ना इंग्लिश में देखिए, और ऐसे मूवीज़ देखिए जिसमें सब टाइटल्स चल रहे हो, ताकि सब टाइटल्स देख करके हमें समझ में भी आए कि वहाँ क्या बोला जा रहा है। और मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप इंडियन इंग्लिश या फिर ब्रिटिश इंग्लिश, आप वही इंग्लिश को सुने, आपके लिए वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ज़्यादा आप है ना वो इंग्लिश को आप एक्सेंट और ये सब चीज़ें, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ मत सीखो एक साथ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग वही बात करेंगे जो पॉसिबल है। एक बच्चा बचपन से ही नहीं लहर मार करके अपनी इंग्लिश या हिंदी बोलना सीख जाता है, उसको टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगेगा। तो आप एक नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल इंग्लिश आप सुने। आप किसी को पढ़ते हुए सुनते हैं, आपने क्या किया, कोई मूवी देख ली, कोई आपने इंग्लिश का सॉन्ग जो कि बहुत नॉर्मल इंग्लिश में हो, या फिर छोटे बच्चों की कोई पोइट्री हो गई या कुछ हो गई, ऐसे आपने क्या किया, ऑनलाइन कुछ वीडियोस लगा दिए या कुछ ऐसा। तो आपने एनवायरनमेंट में क्या किया, आपने उसको गेन करना शुरू किया। आपने उसको ये किया कि आपके सामने ये जो सारी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है, इसको हम क्या करते हैं, इंग्लिश बना लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। यानी कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं, आपके पास एक सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। उस बच्चे के पास भी सर्कल था, उसके आसपास के लोग हिंदी बोलते थे। आपके आसपास के लोग जब तक इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आप सुनेंगे क्या, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व क्या करेंगे? तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इस वजह से आपको एनवायरनमेंट थोड़ा बनाना है। आपने इंग्लिश में सीरियल देख लिया, इंग्लिश में आपने कुछ टाइम के लिए देख लिया, मजबूरी हमारी, सीखना तो है भैया। और इसके साथ में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एक काम और कर सकते हैं। जब वो बच्चा सुनता है
वो सुनते सुनते क्या करता है, वो सोचना जो है वो इंग्लिश में, वो हिंदी में सोचना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मन में जो बनावट है, जो शब्द आ रहे हैं वो सारे हिंदी लैंग्वेज के हैं, या फिर किसी और लैंग्वेज की भी बात आप समझ लें, इंग्लिश लैंग्वेज समझ लें, चाहे कुछ भी। वो जो सुनता है वही उसी के बारे में ऑब्जर्व करेगा ना। तो आप भी जो सुनोगे वही ऑब्जर्व करोगे। आप दिन भर हिंदी हिंदी सीखो और 1 घंटे के लिए कोचिंग जाकर के इंग्लिश सिखाओ, नहीं, फिर आपको लगता है कि आप सीख जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम वही बात करेंगे जो सस्टेनेबल हो, जो सही हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट में जितना आप बना सकें, ये नहीं कि आप 24 घंटे लगे अंग्रेज बनने। हमको अंग्रेज बनना भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज भी कैसे बनना है, और ये भी पॉसिबल है कि आप अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। मैं सिर्फ तरीकों की बात करूंगा, मैं सिर्फ तरीके सिखाऊंगा आपको कि आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए। बच्चे से ही तुलना कर रहा हूँ, उसने सबसे पहले क्या किया, सुना। आपको भी सुनना है, अपने एनवायरनमेंट ऐसा रखना है थोड़े टाइम के लिए कि आप इंग्लिश में चीज़ें सुनना शुरू करें। फिर वो बच्चा क्या करता है, वो ऑब्जर्वेशन के साथ में अपने वो थिंकिंग करता है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, वो उसी लैंग्वेज में अपने सेंटेंस फ्रेम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमको इंग्लिश बोलने के लिए बोला जाता है या कोई सेंटेंस बनाना होता है, तो पहले हम हिंदी में सेंटेंस अपने माइंड में फ्रेम करते हैं, फिर करते हैं मैं का आई, हूँ का एम, गोइंग जा रहा हूँ का गोइंग। तो इसी में हमारी इंग्लिश वहीं फेल हो गई। जब आप हिंदी बोलते हो तो क्या आप इतना सोचते हो कि वहाँ था लगाऊंगा कि है लगाऊंगा? वो तो ऑटोमेटिक मुंह से निकल रहा है, साइमल्टेनियसली मेरे सोचने के साथ ही वो क्या है, ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। तो इस तरह से आपको भी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दें, ठीक है। सोचने के बाद में अब चीज आती है उस बच्चे के लिए, वो फिर क्या करता है, बोलना शुरू करता है। अभी तक कोई किताब बीच में नहीं आई है, अभी तक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कुछ बीच में नहीं आया है। अभी सिर्फ वो बच्चा अकेले मेहनत कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई टीचर, माँ बाप, फ्रेंड या कोई भी आपको कोई भी लैंग्वेज बोलना नहीं सिखा सकता। लैंग्वेज आप खुद सीखते हैं और अपनी ही कोशिश से सीखते हैं। जब तक वो बच्चा हिंदी के सेंटेंसेस नहीं बोलना शुरू करेगा, वो हिंदी कैसे सीखेगा? जब तक हम इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे? आप सोचिए जरा, इफ यू वांट टू स्विम और यू वांट टू लर्न हाउ टू स्विम, व्हाट विल यू डू? आप क्या करते हैं ऐसे कंडीशन पे जब आपको स्विमिंग सीखनी है? यू नीड टू गो इनटू द वाटर, आपको पानी में उतरना होगा। यू नीड टू ट्राई टू स्विम, आपको कोशिश करनी होगी। या फिर ऐसा करें, आप एक स्विमिंग पूल के बाहर बैठे, एक बड़ी सी किताब उठाई और सारे नियम पढ़ लिए कि ये बटरफ्लाई स्ट्रोक है, ये ऐसा स्ट्रोक है, ये वैसा है, ये ऐसे डाइव मारना है, पढ़ लिया अच्छे से और पानी में कूदी मार दो आप उसके बाद, तो क्या हमारे को स्विमिंग करनी आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको खाना बनाना सीखना है तो आपको किचन में जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्रिकेट खेलना सीखना है तो आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश सीखनी है या कोई और लैंग्वेज सीखना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नथिंग एल्स। तो 2 स्टेप के बाद पहला स्टेप था हमारा ऑब्जर्वेशन, कि हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, व्हाट डू यू लिसन, आपने सबसे पहला काम ये किया। सेकेंड आपका है थिंकिंग, फिर आप अपने माइंड में सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। थर्ड जो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है स्पीकिंग, कि आपको बोलना सीखना है। इसको हम चार्ट के थ्रू समझते हैं थोड़ा। स्पोकन इंग्लिश की अगर मैं सिर्फ बात करता हूं तो आपको सिर्फ इन तीन ही चीज की जरूरत है जो एक बच्चे को जरूरत है। अभी हम अब बात करते हैं, आपकी कहानी खत्म होती है यहाँ पे, अब हम आ जाते हैं यहाँ जब हम बड़े हो चुके हैं और अब हमें दूसरी लैंग्वेज एक्वायर करनी है। तो पहला चीज हो गया आपका लिसनिंग, दूसरा हो गया आपका थिंकिंग और तीसरा हो गया स्पीकिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टीचर या इवन कभी फ्यूचर में मैं भी आपको बोल दूं कि लैंग्वेज के लिए ये चीज, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो वो बिल्कुल गलत होगी। आप अभी वो लैंग्वेज के बारे में सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, आप अभी उसको बोलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो पार्ट्स होते हैं इंग्लिश के। आप देखना आपके एग्जाम्स में ये पार्ट्स होते हैं, रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, ग्रामर का भी सेक्शन आता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये सारी चीजें भी तो इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो फिर जब हम लोग ये सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो हम इसकी प्रैक्टिस क्यों ना करें? और सारे के सारे कोचिंग सेंटर्स में, इवन मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो मैं भी उन सब चीज़ों को पढ़ाता हूँ जो नीचे आपके लिखी गई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, तो मेरे को इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अगर इतना दिमाग लगाने लग गया कि वहाँ पे हैड आएगा, हैज़ आएगा कि हैव आएगा, तो सेंटेंस तो बनते बनते बनेगा भाई। और इतना टाइम क्या हमारे पास होता है? हम देखो सोच भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, या हम बिना सोचे ही बोल रहे हैं, आप कह सकते हो, है कि नहीं? सेंटेंस हम अपने आप ही बना लेते हैं। पहला सेंटेंस बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता अगला क्या बोलने वाला हूँ, ये तो ऑटोमेटिक निकल रहा है। तो क्या इसके लिए अगर मैं ग्रामर पढ़ूँ किसी और लैंग्वेज की और फिर वो लैंग्वेज बोलने की कोशिश करूँ, तो बल्कि वो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे।
ट्रांसलेशन भी मेथड बहुत रॉन्ग मेथड माना जाता है। मैं साफ कह रहा हूँ, इंग्लिश सीखने के लिए यही चीज़ है। तो फिर ये क्या है? ये वही चीज़ है दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं आपके लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि आप सीख चुके हो जब लैंग्वेज, तब आप उसको क्या करते हो? इम्प्रूव करते हो। उसके लिए हमारे को ग्रामर चाहिए कि हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे। रीडिंग प्रैक्टिस चाहिए। रीडिंग एक मैं इसमें भी आपको बताऊंगा कि ये स्पीकिंग की प्रैक्टिस किसके साथ करें। हमको तो इंग्लिश बोलने नहीं आती, हमें तो इंग्लिश बोलने नहीं आती भाई, हम किससे बात करें, है ना? या हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो हम कैसे बने? यू कैन क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। और वो कैसे? आप एक छोटे बच्चे की किताब उठा लें, नर्सरी क्लास की, फर्स्ट सेकंड तक की, बस सेकंड स्टैंडर्ड से ऊपर ना पढ़े, बस उसी की बुक उठाएं, कोई भी स्टोरी उठाएं और आप उसको रीड करना शुरू करें बोल बोल के। आपके मुंह से तेज तेज आवाज आनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही आप वो करते हो तो आपका जो टंग है ना, वो हर तरह से ट्विस्ट करता है, हर शब्द के साथ वो खेलता है, और फिर वो बहुत फॉर्मल हो जाता है, जैसे हमारा अभी हमारे हिंदी लैंग्वेज के साथ चल रहा है। ऐसे ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा, आपके जबान पर शब्द चढ़ने लग जाएंगे। यही हेजिटेशन है, हेजिटेशन और कुछ नहीं है। कोई डर और कोई शर्म और कोई हया किसी के अंदर नहीं होती है। बस वही होता है कि मैं सेंटेंस बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। आई डोंट थिंक दिस इज हेजिटेशन। एक्चुअली हेजिटेशन क्या है कि मैं वो चीज ही नहीं निकाल पा रहा अपने मुंह से, वो निकल ही नहीं रही। और क्यों नहीं निकल रही? जब मेरे माइंड में है, मैंने अच्छे से सेंटेंस याद कर लिया, लेकिन जैसे ही बोल रहा हूं भाई टंग ट्विस्ट हो जाता है किसी और दिशा में और सही शब्द नहीं निकल पाता। यही हेजिटेशन है और कुछ नहीं है। तो हेजिटेशन अगर हटानी है तो आप क्या करो? लैंग्वेजेस बोलना शुरू करो। लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही आप बातें शुरू कर दो करनी, और आप रीडिंग शुरू कर दो। और मैं आपको आइडिया देता हूँ, और इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप 10 सेंटेंस, आप मेरे से बात करते हो, आप स्कूल में किसी से बात करते हो, आप चैट करते हो, 10 सेंटेंस बोलते हो ना, कोशिश करो उसमें से 1-2 सेंटेंस इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। आप इफ़ यू आर ओवर द फोन, आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश में 2-4 सेंटेंस बीच में बोल दो, कोई माइंड नहीं करता। थोड़े दिन बाद 2 से 4 कर दो, 4 से 8 कर दो, और फिर एक दिन आएगा जब आप 10 के 10 सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे होगे, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल फंडा है। और फिर हम लोग यूज करेंगे ये बाकी की चीजें यूज करेंगे इंप्रूवमेंट के लिए। अगर मैं बोलता हूं कि मैं 90 दिन में आपको इंग्लिश सिखा सकता हूं, या मैं 100 दिन में सिखा सकता हूं, या फर्राटे से मैं 2 महीने में सिखा सकता हूं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। आप खुद सोच के देखें, क्या ऐसा बच्चे के साथ होता है? नहीं होता। वो तो बच्चा है, उसके मुंह से तो कोई और भी शब्द नहीं निकलता, इसलिए उसको सीखने में 2 साल लग जाते हैं। वो सीखने में नहीं 2 साल लगते, सीखने में 1 दिन लगता है। मैं बोलता हूं आप आज ही इंग्लिश सीख चुके हो, आप आज ही इंग्लिश सीख चुके हो, आप इंग्लिश में बोल के देखो। पर आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, क्योंकि हम पहली बार बोल रहे हैं चीजों को। तो आप आज इंग्लिश सीख चुके हो। ये वीडियो देखने के बाद आप कोशिश करें, आपके माइंड में जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं, कुछ भी कचड़ा आपके बारे में, ठीक है, तोड़ मोड़ के, माई नेम इज अनीश, आई एम 32 ईयर्स ऑफ एज, आपको जो मन में आ रहा है, आपको जैसा भी मन में आ रहा है, गलत सलत उल्टा सीधा, आई एम प्लेइंग, आई प्ले चेस, आई प्ले डू, आई डू दैट, आई डू दिस, कुछ भी, जो भी सेंटेंस आ रहा है आप बोलना कोशिश करें। फोन देखें, आपने एक फोन उठाया, फोन के बारे में 50 चीजें बोल दें, चप्पल उसके बारे में बोल दें, ये पंखा, पंखे के बारे में बोल दें, आपको जो मन में आ रहा है वो बोलना शुरू कर दें। आप देखेंगे 1 से 2 दिन में आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 से 2 दिन में सही इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, लेकिन आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। फिर बच्चे पे चलते हैं, आपके बचपन पे। तो बचपन में आप यही करते हो, क्या हम सेंटेंस सारा सही बोलते हैं? क्या हम शब्द सारे सही बोलते हैं? क्या फ्रेम उसके सही होते हैं? स्ट्रक्चर सही होते हैं? नहीं होते ना, लेकिन हम बोलते तो है ना। आपको क्या लगता है कि सारी चीज मैं पहले सीख लेता हूँ, पूरा ग्रामर सीख लेता हूँ, पूरे रूल्स और रेगुलेशन सीख लेता हूँ, और जैसे मेरे 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा या कोई और लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दूंगा? क्या ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है? ये कॉमन सेंस की बात है, आपको भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करें? मैं बोलता हूँ आप गलत इंग्लिश बोलना शुरू करें। सामने वाले 2 बातें होंगी दोस्तों, सामने वाले को या तो सही आती होगी और या तो नहीं आती होगी। नहीं आती तो टेंशन ही खत्म, उसको भी नहीं आती, और अगर आती होगी तो सही कर दे। 2 ही चीज होती है, तो दोनों कंडीशन में आपका फायदा है। या तो इंग्लिश चल गई गलत सलती, और या तो आपको सही इंग्लिश समझ में आ जाएगी। और थोड़ा कॉमन सेंस हमारे पास भी होता है, हम समझ जाते हैं कि हम क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। हम सबके अंदर सारी लैंग्वेजेस हैं। आप 10 दिन है ना कर्नाटक में जाके रह जाओ तो आप कन्नड़ बोलने लग जाओगे, तोड़ तोड़ के बोलने लग जाओगे, कि आप फिर वापस वैसे ही करोगे कि मैं नहीं, तुम्हारा पहले कोर्स करके आऊंगा फिर बोलूंगा। ऐसा नहीं होता, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बंदूक चलानी है ना, बंदूक चलानी है तो आप पूरी ट्रेनिंग कैसे लेते हो? ट्रेनिंग में क्या करते हैं? गोलियां तो चलाते ही है ना, गोलियां चलाओगे आप तभी तो जाकर के आपको उसकी प्रैक्टिस होगी। पहले गलत लगाओगे कि पहले निशाना सही तन जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा।
ये प्रैक्टिस है दोस्तों और कुछ भी नहीं है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपको कोई भी लैंग्वेज हो, बात तो इंग्लिश की हो रही है पर मैं अब बात करता हूँ कोई भी लैंग्वेज हो, सबसे पहले आप लिसन टू दैट लैंग्वेज। आप पहले उस लैंग्वेज के बारे में सुनो, कुछ चीजें निकालो, पिक्चर निकाल लिया थे, कुछ भी निकाल लिया आपने, वो सुनना शुरू किया। फिर सारे सेंटेंसेस जो आप सोच रहे हो कि मेरे को उसके पास जाना है, आई नीड टू गो टू हिम, आप इंग्लिश में सोचो उसको, आई एम गोइंग देयर, ठीक है, या ही इज कमिंग टू मी। ये जो भी सेंटेंस आप हिंदी में सोचते हो उसको इंग्लिश में करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपने क्या किया, ऐसे करके शुरू कर दिया आपने। जब आपका माइंड ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाएगा तो वो आप ऑटोमेटिक आपके मुंह से इंग्लिश लैंग्वेज निकलेगी, जैसे आपके हिंदी या कोई और लैंग्वेज निकलती है। तो ये प्रोसेस है, पहला हमारा सुना, दूसरा उसके बारे में हमने थिंकिंग शुरू की, तीसरा हमने उसको बोलना शुरू किया। जब आप देखेंगे 10-12 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपके मुंह से है ना सेंटेंसेस फ्लोली निकलने लग जाएंगे, ठीक है, तब आप काम करोगे कि आप उसको फ्लॉलेसली बोलो, यानी कि बिना किसी गलती के बोलो। तो वो बिना किसी गलती के बोलने के लिए हम बाकी चीज़ों की बातें तब करेंगे, अब नहीं। तो दोस्तों चलिए आज से शुरू करते हैं। आज से आप और हम कोशिश करेंगे कुछ टाइम तक सिर्फ इंग्लिश में बात करें, ठीक है, या हम इंग्लिश में सुने, सोचें, ये करें। और आपको जो भी मन करता है, जैसा भी आपको इच्छा होती है आप करें, लेकिन आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रांसलेशन देखने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस, नथिंग एल्स। तो ये 3 चीज़ों पे ही आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 चीज़ों पे ही काम करना है। आने वाले वीडियोस में अगर मेरे को लगता है कि कोई और आइडियाज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकूं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या फिर किसी और लैंग्वेज के लिए, मैं वो डेफिनेटली शेयर करूंगा और वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप कहीं पर भी ना जाएं, जैसे वो बच्चा नहीं जाता आपको भी नहीं जाना, आप वही तो हैं, आप ही का तो बचपन है। हम अपने बचपन से नहीं सीखे तो फिर क्या सीखा। तो हमने जो भी चीज़, आप सीधा अपने आप को उस बचपन पे ले जाना। आपको कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए कोई कहता है कि आपका माइंड कहता है तो आप तुरंत अपने को वहाँ ले जाओ, क्या मैंने ये काम उस टाइम किया था, आप समझ जाओगे और बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है। आप इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।